कल्याण दाम कनक चंपक दाम भूषा तंग पेन कुच कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वचसा विभूति। आइए बड़े ही हर्षोल्लास की बात है जो आपके महानगर जनपद हरदोई में और बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आपके सुभाष नगर में हो रहा है। बड़े हर्ष की बात है जो हमारे ये आदरणीय शिष्य साप्ताहिक विधान से आपको ये पावन कथा श्रवण करा रहे हैं। श्री चंद्र दीक्षित जी भगवान के पावन चरण कमलों में इनका अनुराग है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जो ऐसे शिष्य समाज में नाम रोशन करें और भगवत चरणों के अनुरागी बन सके। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से आप लोग कुछ कथा श्रवण करें। बड़े प्रेम के साथ में बोलेंगे, सभी लोग बोलेंगे। पावन परम पुनीता, पावन परम पुनीत है क्या? बोलेंगे आप। पावन परम पुनीता भजो सब श्री राम सीता। पावन परम पुनीता भजो सब श्री राम सीता। आइए श्री राम सीता।
सीता भजो श्री राम सीता पावन परम पुनीता जय शंकर श्री राम सीता पावन परम पुनीता जय शंकर श्री राम राजा रामचंद्र की जय हो, वीर हनुमत लाल की जय हो, श्री शंकर भगवान की जय हो, आदिशक्ति दुर्गा मैया की जय हो, संत समाज की जय हो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरयत। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत। अभी अभी आप लोग बड़ी ही पावन कथा अंकुल भैया के द्वारा श्रवण कर रहे थे। देखिए बड़ा ही पावन चरित्र था, ध्रुव चरित्र। अच्छा आप लोग श्रोता हैं, कथा कहां पर पहुंच गई? अंकुल भैया अभी सुना रहे थे। देखो कथा को बहुत ध्यान से श्रवण करना चाहिए, कथा को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए भगवान की पावन कथा बड़ी पुनीत है, बड़ी पवित्र है और हृदय को भी पवित्र करने वाली होती है। ध्रुव चरित्र की कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। ध्रुव का आशय होता है, ध्रुव का अर्थ ये होता है, ध्रुव का तात्पर्य ये होता है, ध्रुव का मतलब होता है स्थिर रहने वाला, स्थिर रहने वाला। तो ध्रुव आगे चलकर के कौन सा पद प्राप्त करेंगे जो बिल्कुल स्थिर रहने वाला है, अविनाशी, तीनों काल में जिसका नाश नहीं होता, ऐसे परम लक्ष्य ध्रुव पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए उनका नाम है ध्रुव। ध्रुव अटल, अचल, अविनाशी पद को प्राप्त करने के साथ ध्रुव का आशय ये होता है। तो बड़ी पावन कथा आप लोग श्रवण कर रहे थे। ध्रुव के पिताश्री का नाम है उत्तानपाद, उनकी माता का नाम है सुनीति। आजकल के जमाने में सुनीति बहुत कम रह गई है, कुनीति ज्यादा हो गई। आवश्यकता है समाज में सुनीति ज्यादा हो। सु का मतलब होता है सुंदर और नीति का मतलब होता है रास्ता। जो अपने पति को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुंदर मार्गदर्शन करे, उसका क्या नाम होना चाहिए? सुनीति। सुंदर नीति को बताने वाली, सुंदर मार्गदर्शन करने वाली ऐसी स्त्री का नाम सुनीति शोभा देता है। अब यदि ऐसा नहीं करती है तो सुनीति नाम भले ही हो, सुनीति नाम भले ही रखा हो, लेकिन सुनीति वाले लक्षण उसके अंदर न मिले तो सुनीति नाम कहने भी उसको शर्म आती है, लगनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए। सुनीति का मतलब होता है सुंदर नीति को जानने वाली, सुंदर मार्गदर्शन करने वाली, ऐसी है सुनीति। महाराज उत्तानपाद को सुनीति ने समझाया कि यदि हमारे द्वारा कोई संतान प्राप्त नहीं हुई तो आप दूसरा विवाह कर लो। अच्छा, आजकल के जमाने में कोई भी पत्नी अपने पति को ये नहीं कहेगी कि तुम दूसरा विवाह कर लो।
सौतिया डाल का चक्कर बहुत खतरनाक होता है। लेकिन सुनीति इसीलिए उसका नाम सुनीति है। उसने कहा अपने पतिदेव उत्तानपाद को समझाया। देखिए ये भागवत की और रामायण की जो कथाएं हैं ये समाज का सुधार करती हैं। समाज को सुधार करने के लिए हम लोग बताते हैं। आपको एक पुत्र के लिए व्याकुल है सुनीति, इसलिए अपने पति से करबद्ध प्रार्थना करके उसने कहा कि आप दूसरा विवाह करो। जब महाराज उत्तानपाद ने दूसरा विवाह कर लिया तो दूसरी पत्नी का नाम क्या था? सुरुचि। अब इसका भी अर्थ सुनो। अच्छा, उधर तो सुनीति मतलब सुंदर नीति को जानने वाली है, इसलिए उसका नाम सुनीति। अब ये है सुरुचि। हिंदी साहित्य के अंतर्गत हिंदी साहित्य में सुरुचि का अर्थ क्या होना चाहिए? सु माने सुंदर और रुचि माने इच्छा। अब सुंदर सुंदर इच्छाओं को प्रकट कर रही है। सुरुचि का मतलब होता है सुंदर सुंदर इच्छाओं को जो प्रकट करे वही सुरुचि है। उसे हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए सादा जीवन, उच्च विचार। तब हम पुरुष से पुरुषोत्तम बन जाएंगे, तब हम नर से नारायण बन जाएंगे। जब हमारा लक्ष्य होगा सादा जीवन, उच्च विचार। अब घर में सुरुचि आ रही है, तो जब सुरुचि आई तो सुनीति को उसने महल से निकलवा दिया। जहां पर सुंदर सुंदर इच्छाएं होंगी तो वहां पर सुंदर नीति नहीं रह पाएगी महाराज, कैसे रह पाएगी? जहां पर सुंदर सुंदर इच्छाओं को प्रकट करने वाली महारानी आ जाए तो सुंदर नीति वाली का वहां पर किस प्रकार से निर्वाह हो सकेगा? निर्वाह नहीं हो पाएगा। तो सूरज के आते आते सुनीति को घर से निकलना पड़ा। आदेश हो गया कि जाओ, आज से तुमको 1 सेर मात्र जौ मिलेंगे। सेर का मतलब 1 किलो। 1 किलो मात्र जौ मिलेंगे और इसी से तुम निर्वाह करना, और खेतों पर चिड़िया और काग उड़ाना पड़ेगा तुमको। ऐसा कष्ट उसके जीवन में आया। महारानी सुनीति ने यह सब सहन किया। सूरज के कहने पर वो घर से भी निकल गई और जाकर के अब क्या हुआ, महलों में सूरज आ गई और सुनीति कहां पहुंच गई? जंगल में, खेतों पर। भागवत में बताया गया महलों में सुरुचि सुशोभित है, महलों में सुरुचि सुशोभित है, सब सुख के साज सजाती है। सजाती है राजी सुनीति अब खेतों पर, राजी सुनीति अब खेतों पर चिड़िया काग उड़ाती है। सुनीति खेतों पर चिड़िया और काग उड़ा रही, 1 शेर जो मिलते। बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। इसी प्रकार से निर्वाह हो रहा है। महलों में सूरज और खेतों पर सुनीति पहुंच गई। अच्छा, समय का परिवर्तन नित्य होता रहता है, निरंतर होता रहता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज हम धनवान हैं तो धनवान ही बने रहेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आज हम गरीब हैं तो हमेशा गरीब रहेंगे।
इस संसार का परिवर्तन चक्र हमेशा हमेशा जारी रहता है। समझ लो, हमेशा हमेशा ये चक्र जारी रहता है। परिवर्तनशील है संसार, पूरा परिवर्तनशील है। बड़ा सुंदर कवित्व विमलेश जी ने बताया सुनीति के लिए कि सम्राट की कन्या को बनों में बन योगिनी आयु बितानी पड़ी, उसको योगिनी बनना पड़ रहा है कि सम्राट की कन्या को बन में बन जोगिनी आयु बितानी पड़ी। बसनों के अभाव में चीथड़ों की ही और लंगोटी सदैव लगानी पड़ी। झाड़ू से पुहारती थी बन को, कष्ट उसके जीवन में आ रहा है कि झाड़ू से पुहारती थी बन को और लकड़ी उसे काट कर लानी पड़ी। ऐसी सुनीति महारानी फूलों की सेज पर सोने वाली, लकड़ी उसे काट कर लानी पड़ी। बन योगिनी आयु बितानी पड़ी। ये समय का चक्कर सब पर आता है, सबके लिए समय निर्धारित होता है, काल चक्र हमेशा चलता रहता है। किसी कवि ने बड़ी सुंदर बात बताई, समय का चक्कर सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर आता है। समय के कारण हरिश्चंद्र ने हरो ढोम भर पानी। समय के कारण हरिश्चंद्र हरो ढोम भर पानी। समय के कारण हरिश्चंद्र ने हरो ढोम भर पानी। समय के कारण हरिश्चंद्र हरो ढोम भर पानी। समय के कारण समय के कारण तारावत सी छूट गई महारानी। समय के कारण तारावत सी छूट गई महारानी। समय के कारण अवधपुरी सी छूट गई राजधानी। समय के कारण अवधपुरी छूट गई राजधानी। देखो कोई समझ न पाता है, समय का चक्कर सब कर लाता है। समय के
कारण रामचंद्र को पता पड़ी उठानी, समय के कारण रामचंद्र को पता पड़ी उठानी, समय के कारण हरण हो गया सीता सी महारानी, समय के कारण हरण हो गया सीता सी महारानी, समय के कारण हरण हो गया सीता सी महारानी, समय के कारण हरण हो गया सीता सी महारानी। समय को कोई समझ पाता है, समय को कोई समझ समय का चक्कर सब पर आता है, सब पर आता है, समय का चक्कर सब पर सच्चिदानंद भगवान की, भागवत महापुराण की। इस प्रकार से महारानी सुनीति बहुत कष्ट उठा रही है, भगवान का भजन भी कर रही है। अच्छा, सुनीति को कष्ट जरूर मिल रहा है, लेकिन वो उस कष्ट को भगवान का उपकार मानती है, वो भगवान का आशीर्वाद समझ रही है। वो ये नहीं समझ रही कि हमको ये जो कष्ट मिल रहा है ये भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं है, ऐसा नहीं महसूस कर रही है। सुनीति को जितना ही कष्ट मिल रहा है उतना ही वो भगवान का आशीर्वाद समझ रही है कि अरे प्रभु आपने तो अच्छा किया जो हमसे महल छुड़वा लिया, बढ़िया किया। अरे वहां तो फुर्सत ही नहीं मिलती थी, आपका भजन नहीं हो पाता। क्या समझ रही सुनीति? अच्छा समझ रही है। हम लोग कष्ट में भगवान का अपमान करने लगते हैं, भगवान का तिरस्कार करने लगते हैं, भगवान को दोषारोपण देने लगते हैं कि प्रभु आपने ये हमारे लिए गलत किया, आप गलत कर रहे हो। भगवान हमारे आपके लिए कभी भी गलत नहीं करते, जो भी करते हैं वो हमारे आपके लिए बिल्कुल सही करते हैं, लेकिन हमारे समझने में अंतर हो जाता है। जैसे कोई बच्चा बीमार हो जाए, बच्चे के शरीर में कई फोड़ा बन जाए और उसकी माता उसको ऑपरेशन करने के लिए ले जाए, डॉक्टर ऑपरेशन करे डॉक्टर, तो वो बच्चा यही जानता है कि डॉक्टर भी हमारा दुश्मन और माता जी सबसे ज्यादा दुश्मन। वो ये नहीं समझ रहा है कि हमारे कल्याण के लिए सब सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब उसको पीड़ा होती है तो उस समय वो माता को भी दुश्मन समझता है और डॉक्टर को भी दुश्मन समझता है। यही हाल हम लोगों का हो जाता है। ये सब हमारे कल्याणकारी हैं, तो भगवान हमेशा भक्त का कल्याण ही करते हैं, उसका विकास ही करते हैं, विनाश नहीं सोचते हैं। तो सुनीति को बहुत अच्छा लग रहा है, प्रभु राजमहल आपने छुड़वा लिया, बढ़िया किया। अब एकांत में भजन कर रही हूँ, कोई बाधा नहीं है, राजपाट के उलझन से फुर्सत है। आपका भजन मनुष्य शरीर में ही तो हो पाएगा, पशु पक्षी क्या जाने राम क्या होता है। तो राम राम तो जरूर करता है, लेकिन राम राम इसलिए करता है कि कुछ खाने को मिल जाएगा, इसलिए बेचारा राम राम करता है। राम थोड़े जानता है कि राम क्या है, वो ये थोड़ी जानता है कि राम परमात्मा है, वो थोड़ी जानता है कि राम भगवान है। ऐसा समझ करके वो राम राम नहीं करता है, उसका उद्देश्य कुछ खाने को मिल जाएगा, राम राम करूंगा तो खाने को मिल जाएगा। ऐसे सुनीति ने जब अखंड भजन किया भगवान का, तो क्या हुआ सज्जनों? रानी सुनीति ने मन ही मन
ध्यान दिया मन से हरि का, वैकुंठ लोक में उसी समय डगमगा गया आसन हरि का। जगमगा गया आसन हरि का। ये बात भगवान का आसन जगमगाया, जिसमें सुनीति ने भजन किया, श्रद्धा से अखंड भजन किया, तो नारायण भगवान का सिंहासन हिला, उल्टा हाथ होने लगा, कौतूहल होने लगा। सुनीति का ऐसा भजन, ऐसा प्रताप, ऐसी योग्यता, ऐसे परम श्रद्धा को देख करके भगवान ब्रह्मा जी के पास गए और शंकर जी को भी साथ में लिया। आज ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता आ रहे हैं अपने अपने वाहनों पर, आकर के सुनीति की कुटिया में विराजमान हुए। तीनों ने संत वेश धारण किया, तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं ने संत स्वरूप धारण किया। संत महाराज जी विराजमान है, बढ़िया बात है। भगवान को संत बहुत प्यारे लगते हैं, इसलिए आपसे भी कहना है, संत रूप धारण किया भगवान ने, तो संतों के साथ में रहना चाहिए। क्या हमारे नए स्थान में संतों की बड़ी पूजा होती है, बड़ी पूजा होती है संतों की, तो भगवान का भी वचन है, संतन के संग लाग रे, लगना चाहिए। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे, आइए तेरी अच्छी बने, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, बहुत अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, हो अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। हो जाएंगे तेरे भाग में, तेरी अच्छी बनेगी, हो जाएंगे भाग में, तेरी अच्छी बनेगी। नहीं है दादा तो है, हम सब नहीं 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 है। दादा तो है हम सब नहीं है, दादा तो है हम सब नहीं है, हम सब नहीं है, कहे हम सब नहीं है, हम सब नहीं है, कहे प्रभु चरण अनुराग रे, हाँ प्रभु के चरण अनुराग रे, तेरी
लागे तेरी अच्छी संतन के सब लागे तेरी अच्छी संत भगवान की भागवत महापुराण की संतन के संग लागे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता संत वेश में आकर के सुनीति की कुटिया में बड़ा सुंदर शब्द उच्चारण कर रहे हैं। माता भिक्षाम देवी, माता भिक्षाम देवी। ऐसे सुंदर वाक्यों को श्रवण करके सुनीति के हृदय में बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई। देखिए भिखारी को कभी अपने द्वार से विमुख मत भेजना। आज तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता संत के वेश में आकर के क्या बोले, बड़ी सुंदर बात। हे माता मुझको भिक्षा दो। ब्रह्मा विष्णु महेश बोले सुनीति के आश्रम पे, हे माता मुझको भिक्षा दो, मर्तबा रहे आला तेरा।